फ्रेंड, दिस इज़ एम अली के नाम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रेनिंग सेशन पार्ट 3 फॉर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और आज हम बात करने वाले हैं, आज हम जो बात कर रहे हैं वो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी से आप किस तरीके से बिजनेस ला सकते हो। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि किसी की जेब से कोई चीज़ निकालना बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली तब जब उसकी जेब से अमाउंट जा रहा हो तो वो बहुत सोचता है, समझता है, उसके बाद करता है। तो मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक बेगर की, भिखारी की। क्योंकि क्या भिखारी की एग्जांपल नहीं दे सकते यार? आपका वज़ीर आज़म जब चाइना से सीख सकता है तो आप भिखारी की एग्जांपल क्यों नहीं ले सकते? तो दोस्तों, भिखारी की एग्जांपल इस तरीके से है कि सबसे मुश्किल काम है किसी की जेब से पैसे निकालना। जब मैंने आपसे पहले भी एक बात कही, तो आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के भिखारी आपने देखे होंगे जो मांग रहे होते हैं। कुछ भिखारी होते हैं, ए बाबा अल्लाह के नाम पे दे ना बाबा। तो क्या वो 100 लोगों के पास जाता है और सिर्फ उसमें से 10 लोग ही उसको अमाउंट देते हैं। तो ये एक नेचुरल है कि अगर आप 100 लोगों को स्पीच कर रहे हैं या 100 लोगों के बीच में आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ 10 और 15 लोग ही होते हैं जो उस पर अमल करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसी तरीके से जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की बात हर कोई मान ले। अब 100 के मजमे में अगर मोटिवेशनल स्पीकर कोई स्पीच कर रहा है तो उसमें से सिर्फ 10 एंड 5 ही होंगे जो 5 to 10% ही होते हैं जो उस चीज़ पर अमल करते हैं। अब इस अपनी फील्ड को किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 120 या 150 डॉक्टर की हमारे पास लिस्ट होती है जो हमारा सेगमेंट है। अगर हम गायनी की बात करें, पीड्स की बात करें या कार्डियोलॉजी सेगमेंट की बात करें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से, तो 120 की लिस्ट में ऑलमोस्ट कोई 10 या 15 डॉक्टर्स ही होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। मसला यहाँ पर ये आता है कि उसको कैसे आप निकाल सकते हैं, कि वो किस तरीके से, आपको कैसे पता लगेगा कि वो आपका प्रिस्क्राइबर है या नॉन प्रिस्क्राइबर है। उसका एक बहुत कमाल तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा, डेली वर्किंग फीडबैक, जो कि इवन हमारी कंपनी में स्टार्ट हो चुका है। अदरवाइज़ बाकी कंपनियाँ कर रही हैं या नहीं कर रही, ऑफिशियली तो, अनऑफिशियली तो हम सभी कर रहे थे, लेकिन ऑफिशियली इस तब हमारी कंपनी ने किया। ये आप एक पिक्चर देखिए, इसमें मेंशन किया गया है डेली वर्किंग फीडबैक, और इसकी शीट भी मैं आपसे भी शेयर कर देता हूँ। उसमें यह है कि आपने सीरियल नंबर 1 लिखना है। आज जिस डे में आप मिले हैं जिन डॉक्टरों से, उनके नाम मेंशन कर दी, उनकी स्पेशलिटी मेंशन कर दी, और वो प्रिस्क्राइब क्या करते हैं, आपका क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, उनकी फ़ीस कितनी है, इवन कि वो अदर प्रैक्टिस कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और नियर बाय फार्मेसी कौन सी है। तो अगर आपने ये मालूम करना है कि प्रिस्क्राइबर और नॉन प्रिस्क्राइबर कौन है, सिंपल सा आपने ये करना है कि आप फॉर एग्जांपल किसी XYZ डॉक्टर से जाके मिले और इसके नियर बाय फार्मेसी है, तो आप उससे पूरे वीक का फीडबैक लें कि आया ये डॉक्टर जो मेरा सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बिस्कार्ड है नेबिवलॉल में, तो ये बीटा ब्लॉकर्स में क्या क्या प्रिस्क्राइब करता है। कॉनकोर हो सकती है, उसमें टिनोरमिन हो सकती है, एंड्राल हो सकती है, कार्विडा हो सकती है। ये 5-6 बीटा ब्लॉकर्स हैं जो वो प्रिस्क्राइब कर रहा होगा। आपको ये पता चल गया कि यार ये बीटा ब्लॉकर की ये क्लास लिखता है। अब आपने देखा कि आपका ब्रांड लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, तो आप देखेंगे अगर वो लिख रहा है तो इट्स मीन कि वो आपका प्रिस्क्राइबर है। अब यहाँ पर बात एक और आती है कि वो कितना प्रिस्क्राइब कर रहा है, अदर बीटा ब्लॉकर्स को कितना लाइक करता है और आपको को कितना दे रहा है। तो इस तरीके से आप उसको अलग कर सकते हैं कि किस तरीके से वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, ये हो गया आपका एक काम कि आपने ये काम करना है और आपको पता चल जाएगा कि वो आपका प्रिस्क्राइबर है या नॉन प्रिस्क्राइबर है। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की, किस तरीके से आपने अपना एक प्रिस्क्राइबर जनरेट करना है या उसको बनाना है। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि आप सब लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते होंगे, जो मुस्लिम से उनकी बात कर रहा हूँ, और जो नॉन मुस्लिम है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं शायद मंदिर भी जाते होंगे, तो वहाँ पर अक्सर भिखारी आपको मिलते होंगे। स्पेशली जुम्मे की नमाज़ की मैं आपसे एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपने नमाज़ ख़त्म की, अब उस भिखारी ने, जो प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल है, आई डोंट नो, उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है जो मांग रहा है, तो उसको वो नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत गलत बात है कि एक मेज़बान के घर पे जाके मेहमानों से बोलना कि मेरी मदद कर दो। मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि अल्लाह हमारा मेज़बान है, अल्लाह के घर में हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह ने हमें दावत दी कि आओ और नमाज़ पढ़ो। जुम्मे की नमाज़ में आपने अक्सर देखा होगा कि नमाज़ होती है और आधे से ज़्यादा नमाजी मस्जिद खाली कर देते हैं। तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो भिखारी ने अपनाई, वो क्या अपनाई कि जैसे ही नमाज इमाम साहब ने सलाम फेरा, भिखारी खड़ा हो जाता है, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, मैं बहुत परेशान हूं, मैं कोई भिखारी नहीं है, मेरे घर में खाने पीने को नहीं है, खुदा का वास्ता दे दो। अब जब उसने ये एक्ट किया, 100 लोगों का मजमा या 200 लोगों का मजमा है,
से 15 लोगों की जेब से अमाउंट निकलवा लेता है वो। तो ये बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। आप मुझे एक बात बताएं, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, ऐसे तो नहीं करते सर मेरा टायर लिया हुआ था प्लीज़ प्लीज़, ऐसा नहीं करते ना। आप उसको किस तरीके से कन्विंस करते हो, थ्रू अपनी डिटेलिंग, थ्रू अपनी प्रोडक्ट की एफिकेसी और सेफ्टी और फीचर्स एंड बेनिफिट के थ्रू। तो अक्सर हमारे फार्मा के लोग क्या कर रहे होते हैं कि डॉक्टर आ रहा है, उसको वहीं से पार्किंग तक लेकर आते हैं कि सर प्लीज़ ये लिख दें, सर बहुत अच्छी प्रोडक्ट है सर आई होप कि आपको पसंद होगी। इवन के मोस्ट ऑफ द हमारे जो फार्मास्यूटिकल के लड़के हैं, ट्रेनिंग नहीं होती है या होती होगी तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते, जिसकी वजह से उनको अपनी प्रोडक्ट पे कमांड नहीं होती। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपनी प्रोडक्ट पे आप सेल आउट क्या कर रहे हो। जब तक आप उसके बारे में नहीं जानते होंगे, आप एक अपना कस्टमर कैसे कर सकते हैं। तो भिखारी की एग्जांपल देने का बेसिक मकसद यही था कि आप इस स्ट्रेटजी को समझें। एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों ने बस में सफ़र किया होगा, तो एक शख्स आता है थैली लेकर, क्या अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं। दोस्तों बस मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा। वो आपके सामने आइडा परफॉर्म करता है। आप बोलेंगे आइडा क्या है? आइडा क्या है? अटेंशन, डिज़ायर, इंटरेस्ट एंड एक्शन। वो सबसे पहले क्या करता है, आपको सलाम से मुखातिब करता है कि अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बस मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा, आपको अटेंशन हुई। दोस्तों कंपनी की मशहूरी के लिए मैं आपके लिए एक परफ्यूम लाया हूँ। हाँ दोस्त दे रहा हूँ, हाँ दे रहा हूँ। हालांकि इवन कोई भी उसको आवाज़ नहीं दे रहा होता, लेकिन जो आगे बैठे होते हैं वो ये समझते हैं कि पीछे से किसी ने पहले ही बोल दिया, उनको डिज़ायर हुई, फिर उसका इंटरेस्ट डेवलप करते हैं कि यार ये अगर आप मार्केट में ये प्रोडक्ट लेने जा रहे हो तो ये आपको 100 रुपये की मिलेगी, लेकिन कंपनी की मशहूरी के लिए मैं आपको ये 50 रुपये में दे रहा हूँ। उससे क्या किया, इंटरेस्ट आपका डेवलप किया, अमाउंट इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर उसने एक्शन किया अमाउंट बताकर। तो ये क्या, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसने अपनाई और आपकी जेब से 100 या 50 रुपये लेके चला गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं